वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच गई है। 3 दिन पहले ये आंकड़ा 5 लाख पहुंचा था। देश में पहले 50,000 मरीज होने में 97 दिन लगे थे। अब हर 3 दिन में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 12 दिन में ही 2 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ चुके हैं। इसमें और तेजी आना तय है, लेकिन इस रफ्तार से भी मरीज बढ़े तो जुलाई के आखिर तक संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच सकती है। आपको बता दें कि देश में 3,21,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 2,10,000 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। अब तक 16,492 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। उधर महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर व नागालैंड में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज अब प्लाज्मा से भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज अस्पताल में प्लाज्मा बैंक तैयार किया जा रहा है। यहां से 2 दिन बाद डॉक्टर की सिफारिश पर मरीजों को प्लाज्मा मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। केजरीवाल ने कहा है कि मुझे किसी बात का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लोगों की जान बचानी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी को हो या आम आदमी पार्टी का हो। हमें सिर्फ जान बचानी है और इसके लिए मैं किसी भी की मदद लेने के लिए तैयार हूं। इसके साथ केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान भी किया। डॉक्टर असीम गुप्ता अपने एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, एनेस्थेलॉजिस्ट थे। आईसीयू में उनकी ड्यूटी थी और कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने का उनकी ड्यूटी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। उनके सभी साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मेहनत के साथ वो पेशेंट्स की सेवा किया करते थे। कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते 3 जून को उन्हें खुद कोरोना हो गया। अस्पताल में भर्ती हुए और अंत में वो कोरोना से लड़ते लड़ते हम सबको छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। आज सुबह उनकी वाइफ से मेरी लंबी बात हुई। उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया था, लेकिन उनकी वाइफ कोरोना से बाहर निकल आई हैं और वो अब स्वस्थ हैं।
हम सब प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर असीम गुप्ता की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं। डॉक्टर असीम गुप्ता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हम सब दिल्ली वासी और देशवासी उनकी इस सेवा को नमन करते हैं। दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। केंद्र सरकार ने पीपीई किट के सीमित निर्यात को मंजूरी दे दी है। घरेलू बाजार में अब यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि हर महीने 50 लाख पीपीई किट का निर्यात अब किया जा सकता है। दिल्ली के जाने माने क्लब क्रिकेटर संजय डोभाल की कोरोना से मौत हो गई है। एक दिन पहले ही पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके उनके लिए मदद मांगी थी। कोरोना से निपटने की दवा कोरोनिल तैयार करने का दावा करके पिछले दिनों हलचल मचाने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अब पलट गई है। इस दवा को पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी दिव्य फार्मेसी ने तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ने उत्तराखंड के आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में कहा है कि उसकी ओर से कोरोना खत्म करने की कोई दवा बनाई ही नहीं गई है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,85,127 हो गई है। इनमें 55,83,314 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,05,219 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक 26,37,892 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 1,28,451 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 13,45,470 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं 57,659 लोगों की मौत हो गई है। रूस में अब तक 6,41,156 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। या 9,166 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,11,151 हो गई है। यहाँ 43,230 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,95,850 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 28,343 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस लील चुका है। अब हम रुक करते हैं पेरू का, जहां पर 2,79,419 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ अब तक 9,317 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में 2,71,982 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर 5,509 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,40,310 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 34,738 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ईरान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,25,205 हो गई है। यहाँ 10,670 लोगों की जान जा चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।